So good morning guys. I just woke up to this view. मैं उस विक्टोरियन हाउस में रह रहा हूँ लंदन में. साउथ साउथफोर्ड या साउथफोर्ड वुड. Look at the antennas guys. ये वो पुराने एंटीनास नहीं होते थे, इस छत पे भी है. That look amazing. While in London, तो आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो? I'll give you some tips. आफ्टर अ वीक ऑल्सो मैंने ATM से विड्रॉ करे थे 40 और आज मेरे पास है ऑलमोस्ट 35 अभी भी पड़े हुए हैं. सो मैं रुका हूँ इस विक्टोरियन हाउस में साउथ वुडफोर्ड में. सो आई विल गिव यू अ स्मॉल टूर. सो यहाँ पे टीवी है, टॉवल्स है और यहाँ पे कॉफ़ी मग्स वगैरह दिए गए हैं. एंड हियर इज़ माई डेस्क. That's somewhat I have just disorganized. Sorry for that. So ये एक लाइटिंग है यहाँ पे, ब्यूटीफुल लाइट. और ये मेरा बेड है, थोड़ा सा अस्त व्यस्त किया हुआ है. और दिस इज़ द ब्यूटीफुल अलमीरा. और नेक्स्ट टू इट यहाँ पे काफ़ी सारे ये पोस्टर लगाए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. और ऑन द डोर साइड देयर इज़ अ वेलकम नोट with its Christmas Santa and a beautiful quote on the wall. So this is the washroom. This is the new thing that I have seen only over here. और ये washroom और ये कुछ beautiful से show pieces. Big window and me. ये किसी और गेस्ट का रूम है, ये होस्ट का रूम है, and this is my room. So let's go down. I'll show the other kitchen or dining area. So that's the usual British house. Hey, anybody home? Shaz. Actually, I'm looking for Shaz. Recording? Yes. So ये है यहाँ पे couch and this side a dining table. So there is inside a toilet, a half a toilet. और ये है किचन. ये इंडक्शन है,
यहाँ पे कुछ सामान वामान पड़ा है और यहाँ पे फुल ऑफ किचन, सॉरी फ्रिज, और इधर सिंक, ये बैक साइड पार्क एरिया, स्मॉल पार्क हर घर में होते ही हैं। और ये रहा द डाइनिंग हॉल। और टीवी यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। बाकी रूम मैंने आपको दिखाई दिया है। सो दैट्स द होल हाउस, cozy with these heaters. Look at this and this luxury, bhai. That's you, that's me. Vad hakten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest hela dagen. Gonna go and cook some food. जो है उससे कम भालो। That's the doggo of the house. साउथवुड फोर्ट से आज या नियर बाई लोकेशंस देखने जा रहा हूँ। लेट्स सी। सो इट्स अ लेक नियर बाय, गोइंग फॉर दैट। सो एक्चुअली यहाँ पे मेरा आज प्लान था कि मैं साइकिल रेंट आउट करूँ और थोड़ा पास में जाऊँ, पर यहाँ पे साइकिल वाला वो ऐप का कोई भी है नहीं। और होस्ट से मैंने मांगने की कोशिश करी पर मैं मांग नहीं पाया। सडनली वो मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट लगी, रूट लगी काइंड ऑफ, कि वो मेरे को देगा नहीं, ऐसा मेरे को वाइब आया कि वो, मैं अगर उसको बोलूँगा कि आई वांट योर साइकिल तो वो बोलेगी कि नो। ओके, गोइंग फर्दर। टू किलोमीटर्स है लेक एक, वहाँ जा रहा हूँ। ब्रिटिश होम्स, जिमनी, सुजुकी, क्या बात है भाई, अमेजिंग। रहने का तरीका है भाई इनको, लिटरली। यहाँ पे कुछ पानी वानी रुका हुआ है, लेके क्या है आई डोंट नो। कौवा है, बाकी आई डोंट नो। ठीक है, इतना दूर आ गया हूँ फिर भी फुटपाथ देखो इनका
कितना क्लास है। पहुंच गए ना भाई जंगल में पूरे। तो भाई यहाँ पे लाइफस्टाइल रखते हैं लोग, अच्छे से मेंटेन्ड रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना अपने कुछ हॉबीज़ हैं। साइकिलिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, एंड पेट्स रखे इन लोगों ने। तो दे हैव अ लॉट ऑफ गुड स्टफ टू डू इन देयर ओन लाइफ। सो मैं देख रहा हूँ कि दिन के 2 बजे हैं, लोग अभी भी साइकिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। तो दे आर गेटिंग टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ। तो बाकी बहुत ही सही है, एक प्रोडक्टिव वे में अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं एंड डूइंग मच बेटर। सो ये मेरे होस्ट ने बोला था थोड़ा मड्डी एरिया है, साइकिल उसने दी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं समझी पूछने की। अच्छा किया नहीं पूछा। सो अगर आप लोगों ने शिमला रिज पे देखा होगा तो एक लाइब्रेरी है साइड में, चर्च के साइड में। तो वो एक विक्टोरियन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सारे जो पुराने हाउसेस हैं उसी आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। लेट मी शो। ये घर एंड दिस हाउस, एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर यू हैव द सेम स्टाइल ऑफ हाउसेस। प्रायोरिटी ओवर oncoming vehicles. So भाई ब्रिटेन तो यूके में भी लेफ़्ट हैंड साइड ही गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि इंडिया में चलती हैं वैसे ही सेम। तो एक्चुअली इंडिया में भी इन्होंने ही वो अप्लाई किया था कि कीप लेफ्ट ओनली। सो इसलिए इधर और इंडिया दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नाइस, दिस इज़ थेरेपी, बीइंग इन द वाइल्ड, बीइंग इन द नेचर। थेरेपी भाई बहुत अच्छी। बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं एंड देयर फादर encouraging them to do so. So guys, this is how parenting is. And इंडिया में लोग फ़ोन से चिपका देते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाओ और हो गया। That's all they think, that lifestyle will not gonna help them. लो भाई, यहाँ से आओ या वहाँ से आओ, एक ही बात है। So being Himachali, since I am from the mountain, तो ठंड तो मैं बेयर कर पा रहा हूँ और नेचर के बीच में पला बड़ा भी हूँ। सो शायद इसलिए भी मेरी सोल को ये अट्रैक्ट करता है, आई डोंट नो, या सभी को करता है। इट्स नाइस टू बी हियर। द साइकिलिंग, मेरे को रिग्रेट ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे साइकिलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। शी वॉज अबाउट टू गो आउट, ठीक है, तो मैंने सोचा इसको अभी बोलूँगा, ऐसा मैंने सोचा था कि भैया अपनी साइकिल दे दे, बिकॉज शी वॉज आउटसाइड इन द मॉर्निंग एंड शी वॉज साइकिलिंग। तो मुझे पता चला कि भाई साइकिल का तो जुगाड़ हो गया। तो यहाँ पे रेंट पे भी साइकिल्स मिलते हैं, पर वो मेन लंदन में मिलते हैं, मेन सिटी ऑफ लंदन। तो आई एम ऑन द साउथ वुडफोर्ड, तो उसके भी थोड़ा एक्सट्रीम आगे चल के ही हूँ। तो यहाँ पे साइकिल वाला वो ऑन रेंट वाला नहीं है कोई भी स्पॉट। ये लो जी,
जिस पॉन्ड की ये बात कर रहे हैं, हॉलो पॉन्ड, वो पीछे रह गया और लेक आगे। मैं जहाँ तो हॉलो पॉन्ड में ही रहा था। आई डोंट नो, अब लेक पे चलता हूँ। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी, विच वे फॉर लेक? The lake is just straight down there. आई एम गोइंग ऑन द राइट वे। So you carry on down this path here. ओके You're very close to it. ओके 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 5 minutes. 5 minutes, maybe barely 5 minutes, ओके ओके, maybe less. So just literally just go down there, across the road, and the lakes. थैंक यू. Friend of mine that I freed yesterday, she forgot me. यही वो गिलहरी भाई जो मुझे टावर ब्रिज पे मिली थी. मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. सो भाई ऐसा मत सोचना कि मेरे को इंग्लिश के और भी वर्ड्स आते हैं. सो पता नहीं, कुछ ऐसे ही खुद को जज करने लग जाता हूँ जब भी किसी अंग्रेज़ से बात करता हूँ. तो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो मेरे साथ है कि खुद को जज करने लग जाता हूँ. ओके guys, see behind me the forest and all. There is the lake. ये एक हाउस है कुछ अबंडन सा. Klappat hakten alla Gullfest hela dagen. Lite mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Harrison, don't get too close. So, don't even think about it. I'm in the water. I'm swimming around. They are swimming around. सो दिस वॉज द लेक टियर. सो भाई ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ तो निकल कुछ चाहता है. सो दिस इज़ द लेक टूर बाय मी, स्पॉन्सर्ड बाय मी. जय माता दी. बहुत ही ठंड है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब पूछो मत. एक तो मैं थोड़ा डे टाइम में, डे क्या है इवनिंग भी बोलूँ तो भी ख़राब नहीं होगा. ऑलमोस्ट 2:30 हो गए होंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग है. 4 o'clock में सनसेट हो जाएगा, 4:30 पे. तो भाई ये लेक थी हायम लेक की. तो मुझे जाना था हॉलो पॉन्ड, में पहुंच गया हायम लेक पे. तो जो भी वहाँ जहाँ भी पहुंचा ठीक है, अच्छा है. वेरी नाइस टू स्पेंड योर वीकेंड हैविंग सम पिकनिक. लोग वही सब कर रहे थे वहाँ पे और मैं हाइक करके वापस आ गया हूँ. So I was literally hoping for some adventure with cycling today. So जो मैं कर नहीं पाया. So जो कि मुझे करना है लंदन में, चाहे मैं लंदन सिटी जाके करूं, आज होता है नहीं होता है, कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ. लेट्स सी. मैं सब कुछ अपने साथ
अपना गिम्बल लेके आया था कि मैं करूँगा, सो आई शूट अकॉर्डिंगली। गिम्बल चल नहीं रहा है कि उसकी चार्जिंग ड्रेन हो रही है, ऑल्दो मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ बिल्कुल छोटे छोटे शॉट्स के लिए, जिसका बैकअप यूजुअली 8 to 10 आवर्स होना चाहिए, वो 8 मिनट्स ही नहीं हो रहा है। सो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग दैट। सो देयर आर मल्टीपल वेज यहाँ पे राइट लेफ्ट बने हुए, कहीं से भी घुस जाओ, लिटरली कहीं से भी। ये वो थोड़ा सा मडी एरिया है जिसके लिए मेरी होस्ट ने बोला था कि टेक केयर ऑफ इट। सो क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा तो दिल्ली की सड़कों में डैम मिल जाते हैं। गुड इज़ दैट रास्ता याद रह गया था। सो वुड फोर्ड ही जाना है मुझे, वैसे इस तरफ लगाया एरो, पर मैं जहाँ से आया वहीं से जाऊँगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अच्छी चीज़ ये है कि एक बार मैं जहाँ से आया अभी तक कंडीशन अप्लाई है। अभी तक जहाँ से आया हूँ वहीं से वापस गया हूँ, मुझे कोई मैप या ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है। सिंस मैं डेलिबरेटली ये वाला रूट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे जाके थोड़ा मुझे अपनी लोकेशन से आगे लेके जाके पहुँचाएगा, दिस रूट। यप। तो आप हर बार सही नहीं हो सकते हो। तो जो जानबूझ के रूट लिया था वो किसी की प्रॉपर्टी पे जा रहा था, तो हम अभी उल्टे पाँव जा रहे हैं वापस जहाँ से आए थे। बहुत ज़्यादा ठंड है, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। सो टेकिंग केयर कि हर कहीं से आप ना घुस जाओ, जैसे कि आप हर कहीं से घुस जाओ, जैसे कि यहाँ से पार्क बना हुआ है, बीच से जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एक सिविलाइज्ड सिटीज़न की तरह बिहेव करना है, अच्छे सिटीज़न की तरह। आप दूसरे देश में आए हो, सो दे नो दैट यू नो दी एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स। तो यहाँ से फिर टर्न लो और ये जो पाथवेज बने हुए हैं इन पे चलो। आई डोंट नो गाइज, मैं रैंडमली ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि दैट एनीवन इन द वर्ल्ड गोना लाइक माय कंटेंट, यस और नो, आई डोंट नो। सो आई थिंक मैंने एक चीज़ अनलॉक करी कि यार भाई मतलब मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ सॉरी, मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल इज़ माय इंटरेस्ट, सो व्हाई नॉट मेक आउट सम वीडियोस। सो डूइंग दिस राइट, इट्स माय पर्सनल चॉइस फॉर माय जस्ट अपनी सोल को भी हैप्पी कर रहा हूँ और शायद अच्छा कंटेंट भी दे पाऊँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एट ऑल। सो बात करता हूँ अपने स्टे और अपने मतलब लंदन में रहने का कितना खर्च आता है पर डे। सो अभी तक मैंने आई थिंक मुझे 1 वीक हो रहा है, सो आई हैव स्पेंट पर डे की बात करूँ, मेरी पर डे की स्पेंडिंग मैंने भाई 40 पाउंड्स विदड्रॉ करे थे एटीएम से, ओनली 40 पाउंड्स। अभी तक उसमें से 35 पड़े हुए हैं। सो इट्स ऑन यू हाउ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप्स। सो बेसिकली मैंने पर डे का स्पेंडिंग जो करा है वो मेरा रोज़ का 1000 रुपये से भी कम आया हुआ है। सो मैक्सिमम जो मैंने अभी तक पर डे का किया हुआ है 1400 को रीच किया है, 1400 इंडियन रुपीज़ को रीच आउट किया हुआ है। सो इट्स अप टू यू कि आपको, पर आपको इसमें ये है कंडीशन अप्लाई कि आप जब आ रहे हो तो यू स्टे समवेयर जहाँ पे आप किचन यूज़ कर सको। गाड़ी आती है कि मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ और मेरी बत्ती गुल हो जाती है। हाँ, तो भाई मेक श्योर करो कि जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहाँ पे किचन हो,
जहाँ पे आपका अपना खाना खुद बना सको, तब ये आप अचीव कर सकते हो। अगर बाहर से खाना खाना हुआ तो it will cost you around 6,000 per day for a single person. I am making it sure. Yes, 6,000. Okay, I left the road and I am again into the jungle just to make sure कि मैं ये मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाऊँ कि मैं एक्चुअल में बोलना कैसे जा रहा हूँ। कि मैंने हर एक वीडियो में देखा जा रहा है कि मैंने ये अपलोड किया ज़ीरो पाउंड स्पेंडिंग, तो वो कैसे हो रही है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सो क्या मैं कार्ड के थ्रू ही अपना सारा ट्रैवल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल बसेस पर डे में ली हैं, मल्टीपल जो ट्रेन्स हैं जो यहाँ पे अंडरग्राउंड चलती है वो ली हुई हैं, अंडरग्राउंड और ट्यूब जो भी यहाँ पे ये उसको बोलते हैं, तो वो लिया हुआ है। तो उस हिसाब से पर डे मैंने मैक्सिमम 1400 को रीच किया है ट्रांसपोर्ट के लिए। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मैंने यहाँ पे खर्च में लिया है, और वो भी चीपेस्ट दैट इज़ पॉसिबल हेयर। और वाइल यू आर इन यूके तो ये 1400 बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट्स लिटरली गोना बी सो मच चैलेंजिंग फॉर यू कि यार सिर्फ 1400 रुपये में आप ये कर पा रहे हो। सो गाइस, मैं ये काफ़ी सारी गलतियाँ पहले कर चुका हूँ। तो मैंने थ्रू आउट द यूरोप एक ट्रिप, देखो गाइस हाथ कितने लाल हो रहे हैं। सो मैंने यूरोप का एक ट्रिप किया था, तो भाई मैंने वहाँ पे किचन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। एंड आई नो कि हाउ आई हैव स्पेंट मनी ओवर देयर। एक कॉफ़ी के लिए भी वहाँ पे आई हैव स्पेंट लाइक मोर देन 1000 रुपीज़ इन आवर डे। वहाँ 300-400 रुपये का एक कप, जो कि छोटी सी नॉर्मल सी कॉफ़ी होती है हमारी, वो वाली। ऐसा नहीं कि मतलब बड़ी कोई स्टारबक्स की कॉफ़ी है या कोई ब्रांड है, नथिंग लाइक दैट। सो this is the video of today. I think I have delivered the message जो मैं देना चाह रहा था कि it's all up to you। प्लान करो कि आपका स्टे जो हो वो किचन के साथ हो, और आप ट्रांसपोर्ट को भी इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि जहाँ से आपको नियर बाई हो। मैं तो बहुत दूर रह रहा हूँ, फिर भी कि जहाँ से आप सिटी को एक्सेस कर पाओ नियर बाय, ये थोड़ा प्रॉपर चेक करके आओ। तो मैंने थोड़ा सा प्रॉपरली चेक नहीं किया। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी कि मैंने ये नहीं किया। तो कुछ गलतियाँ की हैं जो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मेरे काम आएंगी। सो आई विल वर्क ऑन दैट।